मिट्टू पिट्टू, चलो जल्दी से नहाने के लिए बाथरूम में आओ। मम्मी, आज तो संडे है, आज तो हमें स्कूल भी नहीं जाना, हम आज नहीं नहाएंगे। नालायकों, पूरे 25 दिन हो गए हैं तुम दोनों को नहाए हुए। तुम दोनों के अंदर से कितनी बदबू आ रही है। तुम दोनों के पास आकर सांस लेना मुश्किल हो गया है। मम्मी, आपकी नाक जलूल ठंडी की वजह से बंद हो गई होगी, इसलिए आपको सांस नहीं आती। हमारे अंदर से तो बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही है ना भाई? हाँ मम्मी, पिट्ठू ठीक कह रहा है, हम दोनों को तो एक दूसरे के अंदर से बिल्कुल भी बदबू नहीं आती। नालायकों, तुम दोनों को बदबू कैसे आएगी? तुम दोनों ही गंदे हो। अब मुझे बातों में मत उलझाओ, चुपचाप नहाने के लिए बाथरूम में आओ। मम्मी, आज तो बहुत ज्यादा ठंडी है, हम दोनों कल जरूर नहा लेंगे। चुपचाप चलते हो या घसीट कर ले जाऊं? हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम इन नालायकों को घसीट कर यहाँ से बाथरूम तक ले जाओ, उसके बाद ये दोनों कभी नहाने से इनकार नहीं करेंगे। मम्मी, पापा भी तो 30-40 दिन से नहीं नहाए, आप हमारी तरह पापा को जबरदस्ती क्यों नहीं नहलाती? नालायक बाप की बराबरी करता है, चल जाकर चुपचाप ठंडे ठंडे पानी में नहा। नहीं मम्मी, हम अकेले नहीं नहाएंगे, आप हमारे साथ पापा को भी नहलाओ, तभी हम नहाएंगे। गधे के बच्चे, तू अपने साथ मुझे क्यों फंसा रहा है? मैं तेरी तरह नहाने से नहीं डरता, जब मेरा मन होगा मैं नहा लूंगा। रानी, तुम इन दोनों नालायकों को यहाँ से घसीट कर ले जाओ। मैं इन दोनों को ही नहीं, तुम्हें भी घसीट कर ले जाऊंगी। पिट्ठू ठीक कह रहा है, तुम्हें नहाए हुए भी 30-40 दिन हो गए, तुम्हारे अंदर से भी बहुत बदबू आ रही है। अब तुम तीनों चुपचाप चलते हो या मैं घसीट कर ले जाऊं? नहीं नहीं, घसीटना मत, घसीटने से सब कुछ छिल जाएगा। ठीक है, तो फिर चलो। चलो, अब तुम तीनों जल्दी से कपड़े उतारो और नहाना शुरू करो। अगर तुम इसी तरह फूलन देवी बनकर डंडा लेकर हमारे सिर पर खड़ी रहोगी तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं, हम तीनों चुप करके नहा लेंगे। तो फिर शुरू हो जाओ, ज्यादा ड्रामे करोगे तो सचमुच इस डंडे से मारूंगी। पहले इन दोनों को नहलाओ, बाद में मैं भी नहा लूंगा। नहीं नहीं मम्मी, पहले पापा को नहलाओ, हम बाद में नहाएंगे। चुप करके तीनों नहाते हो या डंडे से धुलाई करूं? नहीं नहीं मम्मी, डंडे से मत मारना, हम नहाते हैं। मम्मी, वो देखो कॉकरोच। कॉकरोच? कहाँ है कॉकरोच? अरे, यहाँ तो कोई कॉकरोच नहीं है। ये तीनों कहाँ गए? अच्छा, तो मुझे बेवकूफ बनाकर तीनों यहाँ से भाग गए। इन तीनों को तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी, आज तो इन सबको नहलाकर ही छोड़ूंगी। मिट्टू भाई, मम्मी तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही, अब हम क्या करेंगे? लगता है आज तो मम्मी हमें इस ठंडी में नहलाकर ही छोड़ेंगी। रुक जाओ, तुम तीनों आज मुझसे नहीं बचोगे, आज तो तुम तीनों को नहलाकर ही छोड़ूंगी। भाई, और तेज दौड़ो, मम्मी तो बिल्कुल पास आ गई हैं। रुक जाओ बेवकूफो, अब हम नहीं बच सकते। वो देखो सामने सड़क पर शेर खड़ा है। अब हम तीनों बुरी तरह से फंस चुके हैं। एक तरफ शेर खड़ा है, दूसरी तरफ शेरनी खड़ी है। अगर उस शेरनी से बच गए तो ये शेर हमें नहीं छोड़ेगा, और अगर इस शेर से बच गए तो वो शेरनी हमें नहीं छोड़ेगी। शेर भाई, वो शेरनी तो हमें नहीं छोड़ेगी, तुम ही हम पर तरस खाओ, हमारा रास्ता छोड़ दो, हमें जाने दो। अगर हम उस शेरनी के हत्थे चढ़ गए तो वो शेरनी इस ठंडी में हम तीनों को नहलाकर हमारी कुल्फी जमा कर ही छोड़ेगी। हाँ शेर अंकल, पापा सही कह रहे हैं,
अगर हम मम्मी के हत्थे चल गए तो मम्मी हमें इस ठंडी में नहलाकर हमें बर्फ की तरह जमा कर ही छोड़ेंगी। नहीं नहीं, मैं इतनी आसानी से हाथाई शिकार को नहीं जाने दूंगा। अब तुम तीनों मेरे पेट के अंदर जाकर आराम से रहना, वहाँ तुम्हें ठंडी भी नहीं लगेगी। तमीने शेर, तू क्या समझता है हम तीनों को खाकर तू बच जाएगा? जब हम तीनों तुम्हारे पेट के अंदर चले जाएंगे तो मम्मी जबरदस्ती तुम्हें पकड़कर इस ठंडी में नहला देंगी। फिर हम चारों इस ठंडी में एक साथ मिलकर नहाएंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे बाप रे, मैं तो आज तक एक बार भी नहीं नहाया। इस ठंडी में नहाकर तो मैं अकड़ कर मर जाऊंगा। अब तो यहाँ से जान बचाकर भागना ही पड़ेगा। अरे मम्मी तो बहुत खतरनाक है, मम्मी से डरकर तो शेर भी भाग गया। शेर से तो बच गए, लेकिन अब हमें इस शेरनी से कौन बचाएगा?